श्री सोनू जी और आज की कथा के यजमान श्रीमान फिर बोल गया नाम पराशर जी, राम अवतार पराशर जी और आप सभी मेरे आज कथा में बैठे हो सभी यजमान बनकर बैठे हुए आप सभी हमारे यजमान हैं और सभी बैठी मेरी भावमयी मातृ शक्ति और इस कथा के यजमान श्रीमान सब बता ही दिया है। और यहाँ पर बताने हुए सभी ब्राह्मण समाज, सभी देव समाज और मंच पर बैठे हुए मेरे साथी, कथा में सहयोग करने वाले मेरे सभी बंधु बांधव और इस व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे श्याम। यह महान यज्ञ भक्तों आपकी इस पवित्र पावन नगरी गंगा विहार क्षेत्र में भगवान खाटू नदी जी श्याम बाबा के चरणों में और समस्त देवी देवता इस मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण मंदिर में भगवान के चरणों में बैठकर आज ये कथा काल छठा दिवस और यह यज्ञ देखो क्षेत्रवासियों भागवत प्रेमियों इस बात को भी ध्यान आपको रखना जरूरी है। ये यज्ञ आपके सहयोग से ही पूर्ण होगा और आपके सहयोग से ही इसका समापन होगा अर्थात संपन्न होगा। तो आइए हम सब अपनी वाणी को पवित्र करते हुए और मेरे श्री बालकृष्ण लाल की वाममयी छवि का अंदर ही अंदर दर्शन करते हुए हम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज प्रवेश करने वाले। कथा का आज पंचम दिवस, बोलो राधे राधे। कथा का आज पंचम दिवस। आज तो लीला है, बहुत सुंदर लीला है, मेरे गोविंद की लीला है, रसगुल्ले की लीला है। किसकी लीला है? किसकी लीला है भैया? रसगुल्ले की। हम तो इस कथा को, आज की कथा को बोलते हैं रसगुल्ले वाली लीला। कौन सी लीला? रसगुल्ले वाली लीला। बोलो राधे राधे। है मेरे कन्हैया रसगुल्ले की तरह मीठे, है ना? आज तो रसगुल्ले बटेंगे। बोलो राधे राधे। लाइए ना रसगुल्ले, है ना? कल वादा कर गई थी रसगुल्ले लाएंगे, चलो जो भी आ जाए तो ठीक है। बोलो राधे राधे। और मैंने कहा भैया कृष्ण राम 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 रटते रहो जब तक घट में प्राण और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कर। कहते क्षण भंगुर जीवन की कलिका पिरात जाने को खिली ना खिली मलयालम की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र तन नर्म है चोट झिली ना झिली और भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पर भैया हिली ना हिली। रट लो ये काल जोरा काल कुठार लिए फिर रहा है हर समय। हमारी आंख कल खुले ना खुले, हमारा तन बहुत नरम है, ये हम पर चोट झिले ना झिले। इसलिए इस रसना से, इस जीव से हरि नाम की रसना रट लो, पता कर पता लगेगी जीव हिले ना हिले। बोलो राधे राधे। कहते गजब की बांसुरी बजती है, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन में कन्हैया की। और तारीफ करो मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां बसना चलता था, जहां बसना चलता था तीरों और कमानों से, वहां जीत होती है नटवर की मुरली की तारों से। बोलो राधे राधे। और भैया इस जीवन में झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और वरना अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। भैया झुक लो, झुकने से आदमी कभी भी कमजोर नहीं होता, कमजोर नहीं मारा जाता। और अकड़ कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अकड़ किस में होती है? अकड़ तो होती भैया मुर्दे के अंदर, अकड़ जाता है ना मुर्दा। इसलिए जितना झुको झुकने में बुराई है। बोलो राधे राधे। मेरी कथा कन्हैया जी की कथा बड़ी अनंत है। आज 10वें स्कंद में हम प्रवेश करने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में 9वां स्कंद पूर्ण होने वाले हैं और 10वें स्कंद में मेरे गिरधर की, मेरे श्याम की, मेरे गोविंद की सुंदर सुंदर लीलाओं को आपको दर्शन होगा। अभी तक तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे थे, सुखदेव आप निश्चिंत रहो,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु आएगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं आ सकती, 7 दिन में तुम्हारा मोक्ष होगा। जब परीक्षित ने कहा महाराज 7 दिन तो बहुत कम है, कहा श्री सुखदेव जी ने 2 घड़ी में मोक्ष होता है। ध्यान से कथा सुन ले राजा परीक्षित, तेरा मोक्ष 2 घड़ी के अंदर होगा। ब्रह्मा जी को जब पता लगा कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं, अर्थात उसको मोक्ष मिलने वाला है, तो ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक में बहुत बड़ा तराजू बांधा। तराजू में समस्त संसार के 6 शास्त्र, 17 पुराण, उपनिषद, समस्त संसार के जितने भी वेद थे तराजू के अंदर रख दिए, और एक पल्ले में सारे वेद संसार के और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण। और देखिए विडम्बना, संसार के जितने भी वेद ग्रंथ पुराण उपनिषद थे वो सब हवा में उड़ गए, ऊपर उड़ गए, और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पल्ला था वो नीचे झुका रह गया। शक्ति है भागवत महापुराण, इसके आगे समस्त वेद सब छोटे हैं। तो ब्रह्मा जी ने आज अपनी गलती को माना। हाँ, इस संसार में अगर कोई संसार में कोई मोक्ष दे सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो राधे राधे। देखो एक भी श्लोक का इसका अगर आदमी सुन लेता है, ध्यान से सुन लेता है, बैठ के सुन लेता है, तो 1 लाख कपिला गाय, बिना ब्याही गाय होती कपिला जो ब्याती नहीं है, 1 लाख कपिला गाय दान करने के बाद, 1 लाख कपिला गाय दान करने के बाद जो उसका फल मिलता है ना, वो फल आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने में वैसे मिल जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो? फालतू कोई काम नहीं है तुम्हें जो कथा सुनना है, क्यों आए हो यहाँ पर? हैं? और भी तो लोग बैठे होंगे अपने गंगा विहार में, आप ही क्यों आए? आप यूं आए क्या सौभाग्यशाली हो। कन्हैया हर एक किसी को इस कथा का अधिकारी नहीं मानता। हर एक कोई आदमी इस कथा का अधिकारी नहीं होता। करोड़ों जन्मों के, एक जन्म 2 जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, अर्थात सारे करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब आदमी श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठता है, अर्थात उसे इस कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आप अपने आप को ये मत समझना आप आए हो यहाँ, आप आए नहीं हो, आपको भेजा गया है। आपके पुण्यों में आपने जो पिछले जन्म में पुण्य किया, हीरे बांट कर आए हो, मोती बांट के आए हो, कौन से पुखराज आपने दान करे, कितनी धर्मशाला आपने बनवाई है, जो आप श्रीमद् भागवत महापुराण में आज यहाँ पर बैठे हो। कोई भी अगर ये दावा करे पैसे के बल पर मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को करवा सकूं, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पैसे के दम पर, पैसे के ताकत पर कोई भी आदमी श्रीमद् भागवत महापुराण को करवा नहीं सकता। दान वो लाखों रुपए का दे दे, लेकिन कथा में आने का सौभाग्य और अवसर उसे कभी भी प्राप्त नहीं होता। बोलो राधे राधे। कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। तो भैया भगवान की अनंत कथा 10वें स्कंद में हम प्रवेश करेंगे, और भगवान हमारे सब संकट दूर करे। दीन दयाल विदु संभारी और हरो नाथ मम संकट भारी। बोलो राधे राधे।